नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 के पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ला रहा हूँ। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, वर्ष 2017 में भारत के नए नियंत्रक और महालेखक परीक्षक सीजी के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? राजीव महर्षि ने ग्रहण किए थे। सीएजी की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत किया जाता है। सीएजी आपका 148 से अनुच्छेद 148 से 151 तक आती है। ये भाग 5 में आते हैं। सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर कार्य पर करते हैं। दूसरा प्रश्न है, 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाले 0.5 किलोग्राम वजन गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो 4 जूल होगी। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और संभावित अंतर भी स्थिर रहता है तो क्या होगा? तो प्रतिरोध कम हो जाता है। ओम के नियम के अनुसार यदि धारा I बढ़ती है और विभवांतर भी स्थिर रहता है तो प्रतिरोध R घटता है। ओम का नियम बताता है कि दो बिंदुओं के बीच की एक चालक के माध्यम से धारा दो बिंदुओं पर वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होती है। V बराबर I R बराबर V बाई आई, R समानुपाती V बाई आई। उपरोक्त समीकरण से यह स्पष्ट है कि I समानुपाती V वोल्टेज बढ़ने से धारा बढ़ेगी। इसलिए यदि धारा बढ़ती है और वोल्टेज स्थिर होगा और प्रतिरोध कम हो जाएगी। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु मौजूद होते हैं। ट्राई ऑक्सीजन के रूप में भी प्रसिद्ध ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। सूत्र 1865 में जैक्स लुइस सोरेट द्वारा किया गया था। ओजोन शब्द ग्रीक शब्द ओजिन से लिया गया, जिसका अर्थ सूंघना होता है। यह ऑक्सीजन का एक अपरूप है और एक तीखी गंध वाली नीली गैस है। यह द्विपरमाणविक ऑक्सीजन O2 गैस की तुलना में कम स्थिर है। ओजोन एक उत्कृष्ट ऑक्सीकरण कारक है क्योंकि यह ऑक्सीजन गैस और नवजात ऑक्सीजन में टूट जाता है। O3-O2 प्लस कोष्टक O। ओजोन की एक परत पृथ्वी के समताप मंडल में मौजूद होती है और यूवी किरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी, जिसका बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो उन्होंने विलय कर दिया था? प्रजा राज्यम पार्टी की स्थापना की थी, जिन्होंने बाद में कांग्रेस के साथ विलय कर लिए थे। राजनीतिक दल जिसकी शुरुआत तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने की, जिन्होंने बाद में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया, वह प्रजा राज्यम पार्टी थी। चिरंजीवी द्वारा पहला सार्वजनिक बैठक 26 अगस्त 2018 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आयोजित की गई थी और 6 फरवरी 2011 को घोषणा की थी कि चिरंजीवी घोषणा की थी उनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में विलय हो जाएगा। उन्होंने पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार 2012 से 2014 तक के लिए प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में कार्य भी किया। 2006 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किए और तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना एनटी राव द्वारा 29 मार्च 1982 को की गई थी। रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन सा तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया? हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। रासायनिक गुणों के बीच मेंडलीव ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा गठित यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया। मेंडलीव के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों द्वारा गठित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित करने का कारण यह है कि वह अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं और इसलिए लगभग सभी तत्व के साथ यौगिक बनाते हैं। मेंडलीव ने अपने रासायनिक गुणों को अध्ययन करने के लिए विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्राइड पर ध्यान केंद्रित किया। दिमित्रिस मेंडलीव की आवर्त सारणी को जनक के रूप में जाना जाता है। आवर्त के नियम को मेंडलीव द्वारा बताया गया था कि मेंडलीव ने एक आवर्त नियम द्वारा तैयार किया गया, जिसमें कहा गया कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान की आवृत्ति के फलन होते हैं। डैश बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है? प्लाज्मोडियम, जो बहुविखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है। प्लाज्मोडियम बहुसंख्यक द्वारा प्रजनन करता है। बहुखंडन अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है जिसमें एक कलमुल कोशिका को कई संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है।
बहुखंडन के उदाहरण प्लेज्मोडियम स्पोरोज़ोसेवाल है। प्लेज्मोडियम एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जो कशेरुकिया और कीटों के परजीवी को परिशोधित करते हैं। मलेरिया रोग प्लेज्मोडियम के कारण होता है। एपीकॉम्प्लेक्स कुल के अंतर्गत आता है। ईस्ट यूकेरियोटिक एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीवों को जंतु जगत कवक के तहत वर्गीकृत किया गया। बैंकिंग में आटा वृद्धि और मादक पेय बनाने में उपयोग किया जाता है। राइजोपस पौधों पर आम मृत जीवों कवक जीनस और जानवरों पर विशेष परजीवी है। यह संग्रहित खाद्य पदार्थों के अपघटन का एक समान कारक है। फ्लेनेरियो एक पारंपरिक वर्ग टर्बेलिया के कई प्लेटवर्म में से एक है। खारे पानी और मीठे पानी की तालाबों नदियों दोनों में रहते हैं। भारत में ऋण समावेश क्रेडिट का विस्तार करने के लिए 2017 में किस प्रमुख बैंक ने उन्नति क्रेडिट कार्ड को शुरू किया? तो एसबीआई बैंक ने शुरुआत की थी। एसबीआई ने 2017 में भारत में साख समावेश बड़ों को बढ़ाने के लिए उन्नति कार्ड योजना को लॉन्च किया। विद्युत, कोयला, नई और नवीकरणीय ऊर्जा और खान के लिए तत्कालीन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पीयूष गोयल द्वारा 28 मार्च 2017 को लॉन्च किया गया था। यह सुविधा केवल उन्हीं खातों में उपलब्ध होगा जहां न्यूनतम शेष राशि 20,000 रुपये है। ग्राहक को क्रेडिट इत्यादि की जांच के बिना सुविधा प्रदान की जाती। उन्नति शब्द का अर्थ है प्रगति, अतः कार्ड का उद्देश्य भारत में साख समावेशन में प्रगति लाना। कार्ड अपनी सदस्यता के पहले 4 वर्षों तक बिना किसी वार्षिक शुल्क के जारी किया जाता है। आईसीआईसीआई बैंक सफीरो वीजा क्रेडिट कार्ड आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड में से एक है। एक्सिस बैंक स्टा इजी क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक के बहुत प्रसिद्ध क्रेडिट कार्ड में से एक है। एचडीएफसी मलेरिया एचडीएफसी बैंक के एक प्रसिद्ध क्रेडिट कार्ड है। एक पूछा गया था, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस रूप में कार्य नहीं करती है? तो रासायनिक ऊर्जा में कार्य नहीं करती है। साइकिल चलाते समय कोई रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक पदार्थ नहीं होता है, इसलिए कोई रासायनिक अभिक्रिया ऊर्जा नहीं होता है। साइकिल चलाते समय टायरों और सड़कों की सतह के बीच घर्षण के कारण ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है। साइकिल चलाते समय रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है। किसी रासायनिक पदार्थ के अवबाधों में संचित ऊर्जा को उसकी रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। यह वह ऊर्जा है जो किसी पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया से गुजरने के लिए आवश्यक होती है और उसे अन्य पदार्थ में परिवर्तित कर देती है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का एक संयोजन है और गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है और विराम अवस्था के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थित ऊर्जा कहा जाता है। चूँकि साइकिल गति में है इसलिए गतिज ऊर्जा को उपस्थित होती है और यांत्रिक ऊर्जा भी है। इस स्थिति में गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के बराबर है क्योंकि स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। 1 बिलियन का pH मान 3 है। जब pH का मान बदलकर 6 हो जाता है तब H प्लस आयन की सांद्रता कितनी हो जाती है? तो 1000 गुना कम हो जाती है। जब इसका pH 6 में बदलता है तो H प्लस आयन सांद्रता 1000 गुना से कम हो जाता है। pH हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को बताता है। pH कम होने पर हाइड्रोजन आयन सांद्रता बढ़ती है। अम्ल में pH 1 से 6 तक होता है और 7 उदासीन घोलों को दर्शाता है और 8 से 14 की सीमा को pH क्षार को दर्शाता है। pH गणना करने का सूत्र है pH बराबर माइनस लॉग कोष्टक प्लस H। 3 का pH 10-3H प्लस, 6 का pH बराबर 10-6H प्लस। उपरोक्त मानों में से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि H प्लस आयन सांद्रता 1000 गुना कम हो जाता है। कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइस जेट के सह संस्थापक और मालिक भारतीय उद्यमी का नाम बताइए। अजय सिंह थे। अजय सिंह भारतीय उद्यमी सह संस्थापक और भारत की कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइस जेट के मालिक हैं। 15 जनवरी 2015 को सिंह ने सन ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कलानिधि मारन से स्पाइस जेट के स्वामित्व को फिर से हासिल कर लिया। नवीनतम सुधार के अनुसार अजय सिंह को स्पाइस जेट के एयरलाइंस 59.13% हिस्सेदारी है। प्रसिद्ध नारा है अब की बार मोदी सरकार, अजय सिंह के द्वारा गढ़ा गया था। रतन टाटा भारतीय उद्योगपति, परोपकारी और टाटा संघ के पूर्व अध्यक्ष। रतन टाटा को पद्म भूषण 2008 और पद्म भूषण 2000 से सम्मानित किया गया। विजय माल्या भारतीय व्यापारी और पूर्व सांसद सदस्य राज्यसभा के। किंगफिशर एयरलाइंस के संस्थापक और पूर्व मालिक और फोर्स इंडिया के
पुरुषा मालिक है। पहले टाइकोन, जिनको भगोड़े आर्थिक अपराध के नाम से दिया गया। कैप्टन जी.आर. गोपीनाथ, एयर डेक्कन के संस्थापक। प्रसिद्ध पुस्तक यू कैन नॉट मिस दिस, फ्लाइट एसेज ऑन इमेजिंग इंडिया। जब प्रकाश की एक किरण एक संघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? तो अविलंब से दूर तथा गति की ओर बढ़ जाती है। जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम तक जाती है तो यह विलंब से दूर झुक जाती है और तेज हो जाती है। जब प्रकाश की एक किरण एक संघन से विरल माध्यम में गुजरती है तो अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होगा, क्योंकि प्रकाश की किरण अविलंब से दूर झुक जाती है। झुकने की मात्रा दो माध्यम के अपवर्तन के सूचांक पर निर्भर करती है। स्नेल के नियम, दो अलग अलग समानुवर्ती माध्यम के बीच एक सीमा से गुजरने वाली प्रकाश या अंतरंगों का जिक्र करते समय आपतन और प्रवर्तन का कोण के बीच संबंधों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सूत्र है। रियो ओलंपिक 2016 में भारत के ध्वजवाहक कौन था? तो अभिनव बिंद्रा थे। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था। भारत पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया? 1900 ईस्वी में लिया। ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? 1896 ईस्वी में। पहला वर्ग किस देश में हुआ था? एथेंस, ग्रीस की राजधानी में। 1894 में स्थापना हुआ था और पहली बार ओलंपिक 1896 में खेला गया। एथेंस में, ग्रीस की राजधानी है। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं। हीलियम के अलावा वे सभी उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम जिसे परमाणु द्रव्यमान 2 होता है, इसके एकमात्र कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि के कोश अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पर ही समायोजित हो सकता है, इसलिए पूरी तरह से भरे हुए कोश के कारण हीलियम स्थिरता प्राप्त करता है और इस प्रकार के इसे उत्कृष्ट गैसों में से एक माना जाता है। अनुत्कृष्ट गैसों में नियोन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36 और किसनेन 54 और रेडन 86 है। एनी 2 8, आर्गन में 2 8 8 8, के आर में 2 8 18 8, एक्सई में 2 8 18 18 8, आर एन में 2 8 18 32 18 8। सभी उत्कृष्ट गैसों को रासायनिक संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात उनके पास पूर्ण रूप से भरा अष्टक होता है। पूरी तरह से भरा हुआ अष्टक इन तत्वों को स्थिरता प्रदान करता है और इस प्रकार को उनकी संयोजकता 0 होती है। अन्य सभी तत्व एक उत्कृष्ट गैस की तरह स्थिर विन्यास है। किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री सेलिब्रिटी 2017 में पेट पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीती? अनुष्का शर्मा जीती है। भारतीय एथलेटिक नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेता बनकर इतिहास रचा। उनका खेल क्या है? भाला फेंक है। ओलंपिक में इन्होंने 87.657 मीटर भाला फेंके थे। व्यवस्थित वस्तुओं को प्रवृत्ति जो उस स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्ति करते हुए क्या कहलाता है? तो जड़त्व कहलाता है। व्यवस्थित वस्तुओं को प्रवृत्ति जो स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्तित करता हुआ जड़त्व कहलाता है। वस्तुओं की अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति को जड़त्व के रूप में जाना जाता है। किसी वस्तु की गति को स्थिति उसके वेग से परिभाषित होती है, एक दिशा के साथ गति। इस प्रकार जड़त्व के नियम अनुसार परिभाषित किया जा सकता है। जड़त्व किसी वस्तु को अपनी वेग में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति है। बल, यांत्रिक में कोई क्रिया जो किसी पिंड की गति को बनाए रखने या बदलने या उसे विकृत करने की प्रवृत्ति रखती है। बल की अवधारणा को आमतौर पर आइजैक न्यूटन की गति के 3 नियमों के संदर्भ समझाया गया, जो उनके प्रिंसिपिया मैथमेटिका 87 में निर्धारित किया गया था। संवेग एक कण के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल। संवेग एक सदिश राशि है, यानी इसमें परिणाम और दिशा दोनों है। आइजैक न्यूटन की गति के दूसरे नियम में कहा गया कि संवेग के परिवर्तन की दर की समय दर कण पर कार्य करने वाले बल बराबर होता है। ऊर्जा, भौतिक में ऊर्जा मात्रात्मक संपत्ति है जिसे किसी वस्तु पर काम करने के लिए या वस्तु को गर्म करने के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए। ऊर्जा एक संरक्षित मात्रा है। ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहा है कि
ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन इसे बनाए या नष्ट नहीं किया जा सकता है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। खाद्य पैकेजिंग में नाइट्रोजन गैस का उपयोग होने का कारण यह है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन को विस्थापित कर देगा। नाइट्रोजन खाद्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया नहीं करता या स्वाद या बनावट को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए वे लंबे समय तक ताज़ा रहते हैं। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन खाद्य सामग्री के खराब होने का मुख्य कारण है। नाइट्रोजन प्रतीक आयन और परमाणु संख्या 7 है। 1772 में डेनियल रदरफोर्ड द्वारा खोजा और अलग किया गया। नाइट्रोजन 78.1% पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर गैस है। ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8 है। प्रॉपर्टी में द्रव्यमान के संदर्भ में सबसे अधिक प्रचुर तत्व है। 1773 में कार्ल विलियम सीले द्वारा स्वतंत्र के रूप में खोजा गया है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ है। हेनरी कैवेंडिश द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजा गया है। क्लोरीन परमाणु संख्या 17, उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता और तीसरी सर्वाधिक विद्युदात्मकता है। कार्ल विलियम सीले द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजा गया है। कलित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? तो सुदीप्ता दास के द्वारा लिखी गई है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी। पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय डब्लिन साहित्य पुरस्कार 2018 के नामित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम एक क्षार धातु है और इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यह एक नरम ठोस होता है जिसका गलनांक कम होता है और इसे चाकू से काटा जा सकता है, जबकि लोहा और सोना कठोर और संघनन धातुएं हैं जो लचीले और तन होते हैं। पोटेशियम धातु को भी चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु होते हैं और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हवा में मौजूद नमी के साथ सख्ती से प्रतिक्रिया करता है, जिससे यह आग लग सकती है। और यह विस्फोटक प्रतिक्रिया को रोकने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है और पोटेशियम को पैराफिन मोम में लपेट कर रखा जाता है। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिनों के द्वारा दरों में कलियां पैदा होती? ब्रायोफाइलम में पौधे के में पत्तियों में मार्जिनों के दरों में कलियां पैदा होती है। ब्रायोफाइलम वे पत्तियों के कायिका प्रवर्धन के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। उन्हें अधिपादप भी कहा जाता है। ब्रायोफाइलम की पत्तियां चौड़ी होती है जिनके किनारे पर नुकीले निशान होते हैं। ये वे स्थान हैं जहां से कलियां निकलती है। कायिक प्रवर्धन एक प्रजनन विधि है जहां नए पौधे के वनस्पतिक भागों द्वारा निर्मित होते हैं, जिन्हें प्रजनक कहा जाता है। जब किसी संकुचित सिलिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जब एक संपीड़ित सिलिंकी को छोड़ा जाता है तो यह स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जब सिलिंकी को संकुचित किया जाता है तो स्प्रिंग बल के विरुद्ध काम किया जाता है और किया गया यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। जब संपीड़ित सिलिंकी को छोड़ा जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, जिसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु को गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो उसकी गति के कारण होती है। स्थितिज ऊर्जा एक वस्तु द्वारा धारण की गई ऊर्जा है जो अन्य वस्तुओं के सापेक्ष इसकी स्थिति के कारण होती है। यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण या उसकी स्थिति के कारण होती है। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? तो प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 होता है। एल्केन अचकर्णीय हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन परमाणु के बीच एक एकल बांध होता है, यानी वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्कीन का समान सूत्र CnH2n+2 है जहाँ n कार्बन परमाणु की संख्या है। प्रोपेन 3 कार्बन परमाणु के साथ एल्केन परिवार का तीसरा सदस्य है। यदि हम उपयुक्त सूत्रों में प्रोपेन में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या डालते हैं तो हम पाएंगे यह सही है। CH4 मीथेन है जो एल्कीन परिवार का पहला सदस्य है। C4H10 ब्यूटेन जो एल्कीन पंक्ति में चौथा है। C2H6 इथेन जो एल्कीन परिवार का दूसरा सदस्य है। C1 से C4 तक के निचले एल्कीन गैस C5 से C16 तक और तरल हैं, उससे आगे के ठोस होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा फूल को केंद्र में मौजूद होता है? अंडप मौजूद होता है फूलों के केंद्र में। एक विशिष्ट फूल में निम्नलिखित में 4 विन्यास मौजूद होते हैं: कैलिक्स, कोरोला, पुमंग, जयांग। विन्यास में व्यवस्थित फूलों की पंक्तियां 4 प्रकार की होती है। फूलों के पौधे सबसे बाहरी विन्यास कैलिक्स होता है। यह बाहर दल इस विन्यास का पुष्प पत्तियां होती है। दूसरा विन्यास कोरोला, पंखुड़ियां दल के या फूलों की पंक्तियां होती है। तीसरा विन्यास एंड्रोजन या पुमंग, जो नर प्रजनन अंग या पुष्पी पत्तियों का पुंकेश्वर है। चौथा विन्यास गाइनोकियम या जयांग है और यह फूल का मादा प्रजनन अंग है। यहाँ की फूलों की पत्तियां अंडप होती है। निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी रूप में पौधे का पोषण करता है? तो कस्क्यूटा, जो परजीवी के रूप में पौधे का पोषण करता है। अमरबेल परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। जो जीव अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों पर या उनके अंदर रहते हैं उन्हें परजीवी कहा जाता है। सही परजीवी पौधे की जड़ें संशोधित होते हैं जिन्हें हिस्टोरिया कहा जाता है। परजीवी मेजबान को नुकसान पहुंचा सकता है। परजीवी के उदाहरण अमरबेल, लॉरेंस, बालोनोपोरा, चंदन का पेड़। मलेरिया परजीवी, मलेरिया प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। मलेरिया जाति इन्फ्लुएंजा के मादा मच्छरों द्वारा मनुष्य से प्रेषित किया जाता है। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम परिवार के क्रूसुलासी के पौधों की प्रजातियों का एक समूह है। डेस एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। शेख सलीम चिश्ती थे। शेख सलीम चिश्ती मुस्लिम संत थे जो उस स्थान पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान थे। खानकाह शेख सलीम चिश्ती का मूल घर था और आज के उत्तर प्रदेश फतेहपुर सीकरी के पास स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर के आंगन के बीच में स्थित है। फतेहपुर सीकरी एक विश्व धरोहर स्थल है। निजामुद्दीन औलिया 13वीं शताब्दी के मुस्लिम सूफी संत थे जो चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक थे। नसरुद्दीन चिराग देहली एक मुस्लिम सूफी संत और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे। बाबा फखरुद्दीन 12वीं शताब्दी के एक सूफी संत थे और इससे पहले वे ईरान से सितान और शाहपुर के राजा भी थे। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता? तो पश्चिमी घाट में उच्चतम क्षमता है पवन ऊर्जा के लिए। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया में जैविक विविधता का 8 हॉट स्पॉटों में से एक है। अन्नाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। सिंधु गंगा का मैदान, इस क्षेत्र का नाम सिंधु और गंगा नदियों के नाम पर रखा गया। इस क्षेत्र में उपमहाद्वीप के सबसे प्रचुर और सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। हिमालय दुनिया में सबसे युवा वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय शब्द का अर्थ है बर्फ का वास। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। दक्कन का पठार 2 पर्वत श्रेणियों पश्चिमी घाटी और पूर्व घाटी के बीच स्थित है। सभी दक्कन के पठार नदियां वर्षा भर पर निर्भर करती है और ग्रीष्मकालीन पर सूख जाती है। ध्वनि हवा में 333 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार 1 सेकेंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है? तो अशांति के द्वारा तय की जाती है। फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा जो अमेरिकी क्रांति के बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिका शहर में मिलेगा? तो बोस्टन में मिलेगा।